एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट सादिक शेख। यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी जमीन पर किसी और ने अवैध कब्जा बनाकर रखा हुआ है और उसे वापस प्राप्त करने के लिए वे लोन कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन यानी कि इल्लीगल कब्जा या अवैध कब्जा क्या है और उसके सिद्धांत क्या है, कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर बिना वैध स्वामित्व के लगातार 12 वर्षों तक कब्जा बनाए रखता है और वास्तविक मालिक को इस कब्जे की जानकारी होती है लेकिन वह इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो कब्जाधारी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के तहत उस भूमि का कानूनी स्वामी बन सकता है। इसके कानून से कोई भी कब्जाधारी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के तहत उस भूमि का कानूनी स्वामी बन सकता है जो कभी आपकी भूमि थी। कैसे आपकी जमीन किसी और को आपकी लापरवाही के कारण से जा सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर 2024 के एक जजमेंट पर आधारित है जिसमें एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर 12 वर्षों से अधिक समय तक कब्जा बनाए रखता है और वास्तविक मालिक को इसके बारे में जानकारी होती है लेकिन वह इस अवधि के भीतर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो कब्जाधारी उस भूमि का कानूनी मालिक बन सकता है। मुख्य बिंदु एक, एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर बिना वैध स्वामित्व के लगातार 12 वर्षों तक कब्जा बनाए रखता है और वास्तविक मालिक को इस कब्जे की जानकारी होती है लेकिन वह इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो कब्जाधारी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के तहत उस भूमि का कानूनी स्वामी बन सकता है। 12 साल की सीमा। भूमि स्वामी को अपने स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों के भीतर मुकदमा दायर करना होगा। 12 साल की समय सीमा बीतने के बाद स्वामी मुकदमा दायर नहीं कर सकता और कब्जाधारी मालिक बन सकता है। 3, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। यदि कोई मुकदमा 12 वर्षों के बाद दर्ज किया जाता है तो अदालत इसे खारिज कर सकती है। न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि मामला समय सीमा के भीतर दायर किया गया है या नहीं। यदि मुकदमा समय सीमा पार करने के बाद दर्ज होता है तो इसे ट्रायल तक जाने से पहले ही समाप्त किया जा सकता है। 4, एडवर्स पोजेशन का दावा कैसे करें। कब्जाधारी को साबित करना होगा कि उसने भूमि पर 12 वर्षों तक निर्बाध कब्जा किया। उसे यह भी साबित करना होगा कि वास्तविक मालिक को इस कब्जे की जानकारी थी। कब्जाधारी को यह दिखाना होगा कि उसने भूमि का उपयोग किया और उसकी देखरेख की। निष्कर्ष, यदि किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर 12 वर्षों से अधिक कब्जा कर रखा है और वास्तविक मालिक को इसकी जानकारी थी लेकिन उसने इस अवधि में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो कब्जाधारी उस भूमि का मालिक बन सकता है। अदालतें समय सीमा पार करने के बाद दायर मुकदमों को खारिज कर सकती हैं। यदि आपकी जमीन पर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से कब्जा कर चुका है और आपको इसकी जानकारी थी लेकिन आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो आप अपनी भूमि का स्वामित्व खो सकते हैं। क्या आप इस फैसले से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, आप जैसे और भी लोग हैं जो परेशानी में होंगे और उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार उनको इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे मामले निपटने में आसानी हो सके। इस चैनल पे अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हो तो मेरा विश्वास है कि आप खुद अपने मैटर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक अच्छी जानकारी हमने देने की कोशिश की है जो आपको जरूर ही पसंद आई होगी।
फिर भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सब कैसे किया जाता है, कैसे नोटिस के जवाब पेश किए जाते हैं या कहां पर क्या कार्यवाही करनी है, कोर्ट में क्या चलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कब काम आता है, ये सब करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। फोन पर बात न करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें या डायरेक्ट आकर मिले। सादिक शेख एडवोकेट। कॉन्टैक्ट नंबर 9926841079। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले और शेयर भी करना ना भूले ताकि ये जानकारी जिनको जरूरत है उन लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस तरह की और जरूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए